दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसी कामना के साथ बहनों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के का प्रसंग लगातार चल रहा है। दोस्तों, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी से मिलने जब भरत अयोध्या से पूरी सेना के साथ वन गमन की तरफ चित्रकूट में भगवान राम जी से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं, तब समस्त प्रजा के साथ और समस्त साधनों के साथ और भगवान रामचंद्र के राजतिलक की सामग्री के साथ वशिष्ठ जी को साथ में लेकर, सभी रानियों को साथ में लेकर, भरत यानी माताओं को साथ में लेकर भरत और शत्रुघ्न प्रथम रात्रि तमसा नदी के तीर पर अपना विश्राम करते हैं और फिर श्रृंगबेरपुर पर्वत पर पहुँच करके गंगा घाट पर पहुँचते हैं। तो वहाँ केवट जी से उनका मिलन होता है। गंगा को पार कराने के लिए केवट जी की सहायता भगवान रामचंद्र ने भी ली और इसी प्रकार भरत जी को भी केवट की सहायता की आवश्यकता पड़ी। भरत जी जैसे ही गंगा घाट के नज़दीक श्रृंगबेरपुर पर्वत से पहले पहुँचे तो उनके अंतःकरण में ऐसा लगा कि भगवान राम से मिलने का अवसर अब आ गया है और उनकी प्रजा को, समस्त प्रजा के साथ आते हुए देखकर निषादराज केवट के अंतःकरण में अनेकों शंकाएँ आई, विचार आए कि आखिर भरत जो है पूरी सेना सज धज कर पूरी साग सज्जा के साथ वन में क्यों भगवान राम जी से मिलने जा रहे हैं। इनका क्या विचार है, क्या औचित्य है, किस अभिप्राय से ये जा रहे हैं, इस चीज़ को वह नहीं समझ पाए। उन्होंने अपने योद्धाओं को सचेत किया और अपनी सुरक्षा के लिए और भगवान रामचंद्र जी के प्रति कहीं भरत किसी दूसरे मित्र भाव से या शत्रु भाव से, किस भाव से जा रहे हैं, वह उनके अंतःकरण में अनेकों शंकाएँ होने लगी। तब एक ज्ञानी जन ने केवट को समझाया कि यह ज़रूरी नहीं है कि भरत जो है शत्रु भाव से भगवान रामचंद्र के पास जा रहे हों। उनसे मिल करके ही उनके भावों का पता चलेगा। तो केवट की जो शंका थी वह दूर हुई और उन्होंने निश्चय किया कि भरत जी से मिला जाए और अपने चारों तरफ सुरक्षा करके घाटों की में अनेक प्रहरियों को बैठा करके वह भरत जी से मिलने गए। जैसे ही गंगा घाट के पार सेना पहुंची थी, भरत जी पहुँचे थे, सबसे पहले वशिष्ठ जी से उनका मिलन हुआ। तो वशिष्ठ जी से मिलने के बाद वशिष्ठ जी को उन्होंने प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने पूरा वृत्तांत केवट को बताया और तब भरत का परिचय देते हुए भरत जी के चरणों में स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करके केवट की जो शंका समाधान का निराकरण हुआ। तब केवट जो है जब समस्त आपस में
विचार विमर्श के पश्चात भगवान रामचंद्र जी को लौटाने के लिए, अयोध्या को लौटाने के लिए भरत जी का आगमन हुआ है। और वहीं भरत यानी भगवान राम सिंह का राज तिलक कर दिया जाएगा और तब भगवान राम जो है अयोध्या में लौटेंगे। इस आशय से भरत जी पूरे साग सज्जा के साथ, पूरी सेना के साथ, माताओं के साथ, गुरुओं के साथ, अपने भाई शत्रुघ्न के साथ वन में चित्रकूट में भगवान राम जहाँ विराजमान थे वहाँ मिलने के लिए जाते हैं। तब केवट ने जैसे ही गंगा घाट पर वह पहुँचते हैं, रात्रि का विश्राम वहाँ होता है, तो अनेकों जल स्रोत हैं, तालाब के किनारे हैं, वृक्षों की छाँव है। सुंदर सुंदर जगहों का चयन करके यानी भरत जी की सेना को केवटराज ने अपने सहायकों को कह करके उनके लिए सुंदर आसन, कुश जो पवित्र घाट है उसमें सोने के लिए इस प्रकार का प्रबंध किया। तो भगवान राम जो है जहाँ जहाँ सोए थे, भगवान राम जहाँ जहाँ बैठे थे, भगवान राम और सीता के पग चिन्ह वहाँ पर उनको दिखाई देने लगे। तब भरत जी ने उनको प्रणाम किया और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनको ऐसा लगा कि भगवान राम से ही वह जो जिस प्रकार से मिलने की आतुरता उनके अंतःकरण में है, तो वह उनको प्राप्त हो गए हैं। अपने मस्तिष्क के अंदर अब जो उत्कंठा भगवान के मिलन के लिए भाव भरत जी के अंतःकरण में है, तो वह वहीं से उनका शरीर यानी पुलकायमान हो जाता है और भगवान राम सिंह के पद चिन्हों को देख करके जहाँ जहाँ उन्होंने शयन किया था उन जगहों को प्रणाम करके उनकी पवित्रता के मानक के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब केवट जी ने उनके रहने, उनके पूरी प्रजा के रहने का जो प्रबंध किया, जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र ने विश्राम किया था, भरत जी वहाँ अत्यंत प्रेम और आदर के साथ दंडवत प्रणाम उन्होंने किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्त करके निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिलने, फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया, जोहार किया, विनय किया। तो रानियां उसे लक्ष्मण का रूप भगवान यानी शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी के समान समझकर उनको आशीर्वाद देती हैं और तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो, तुम्हारा जीवन दीर्घायु हो। और नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुख का अनुभव करते हैं कि मानो लक्ष्मण जी को देख रहे थे। यानी भरत जी के और शत्रुघ्न जी के स्वरूप को देख कर के उनको भरत जी की लक्ष्मण जी की याद आ रही है। कहें लहूँ यही जीवन लाहू, भेटहूँ राम भद्र भरी बाहू, सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमोदित मन लई चले लेवाई। यानी सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो उसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजाओं से बांधकर गले लगाया। निषाद अपने
भाग्य की बड़ाई सुनकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान का जो स्वरूप जो प्रेम प्रकट उनके लिए हुआ, मन में परम आनंद की अनुभूति हुई। अपने यानी सबको अपने साथ वह ले चले। तो उनसे अपने सब सेवकों के इशारे से कह दिया कि हे वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे और तालाबों पर और बगीचों और जंगलों पर सबके रहने का प्रबंध सुनिश्चित किया। तो भगवान को मिलने जब भरत संग वीरपुर को जब भगवान भरत ने भगवान जिस रास्ते से गए थे तो श्रृंगवीरपुर पर्वत को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण स्थिर हो गए। क्योंकि निषाद को यानी वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनसे उनके कंधे पर हाथ रखे चलने लगे, उनका सहारा लेने लगे और उनसे प्रेम के भाव में पूर्ण रूप से प्रेम आश्रित हो गए। ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे कि विनय और प्रेम। निषाद राज विनय है, प्रेम भरत जी की लीला है, शरीर धारण किए हुए इस प्रकार का तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है। तो तब वह इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और श्री रामचंद्र जी को, जहाँ श्री रामचंद्र ने स्नान संध्या की थी, वहाँ प्रणाम किया और उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो कि उन्हें स्वयं रामचंद्र जी मिल गए। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे थे और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देखकर आनंदित हो रहे थे और गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब बड़ी यानी यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र के चरणों में हमारा हजारों बार नमन है, प्रेम कभी भी कम न हो, अर्थात लगातार हमेशा बढ़ता ही रहे। तो भरत कहूँ सुरसरि तब रेणु, सकल सुगर सेवक सुर धेनु, जोर पान बर मांगहूँ तेहू सिय राम पद सुतम। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि भरत जी ने कहा कि हे गंगे, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। आप ही आपकी रज सबको सुख देने वाली है। भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर जो सुख की अनुभूति की है, तथा सेवक के लिए तो आपकी जलधारा, आपका पावन जो गंगा जी का पावन पवित्र स्वरूप है, वह कामधेनु गाय के समान हमेशा मानव जीवन के लिए पवित्रता के मानक के रूप में है। तब भरत जी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर विनय और वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा आपके आशीर्वाद से कृपा बनी रहे, प्रेम बना रहे। इस प्रकार भरत जी ने स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर, कुल गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा वहाँ से उठा लिया। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया, यानी डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दे
दिया था और भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके, भगवान का स्मरण करके, देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। तब विश्राम करने के बाद चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया, आदर किया, मान सम्मान किया, उनकी सेवा शुश्रूषा की। और फिर भाई शत्रुघ्न ने माता की सेवा सौंप कर निषाद राज को बुलाया। तब निषाद राज को तो सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी आगे चलते हैं और निषाद को अपना सहारा बनाते हैं और कुछ इस प्रकार का प्रेम का स्वरूप पैदा होता है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम दिखाई देता है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी निषाद राज से पूछते हैं कि मुझे यह स्थान दिखलाओ जहाँ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी हो, भगवान के स्वरूप में जिस प्रकार से मैं व्याकुल हूँ उसमें शांति और प्रेम के भावों का संचरण हो। जहाँ सीता जी और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे वन जाते समय, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और वह पुलकायमान हो गए। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ। भाई के प्रति कितना ध्यान मग्न, कितना प्रेम, कितनी आसक्ति भरत जी के अंतःकरण में है। तो वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष थे। भगवान राम ने वहाँ रात्रि का विश्राम किया था। श्री रामचंद्र जी के विश्राम करके भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके उनको नमन किया, उनको याद किया। ये संस्कारों की पराकाष्ठा, उच्चता का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, इससे पहले आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों यानी 2 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन आज बुधवार का दिन है। भगवान गणेश जी जो प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। विक्रम संवत 2082 संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में और वर्षा ऋतु का संयोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बलियान योग का संयोग है और चंद्रमा सिंह राशि में आप प्रवेश करेंगे। उत्तर दिशा में जाना आज मनाही है, परहेज करना चाहिए। और अगर किसी को आवश्यक कार्य से जाना है तो दही खा करके घर से प्रस्थान करना चाहिए, तो यात्रा में जो परेशानियां हैं वह नहीं होंगी। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52 तक, अमृतकाल आज 7:29 से 9:10 तक प्रातः, ब्रह्म मुहूर्त आज 4:03 से 4:45 तक, राहु काल जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 12:25 से 2:10 तक अपराह्न, सूर्य उदय आज 5:49 तक होंगे और सूर्यास्त 7:12 तक। तो आज का दिन दोस्तों धार्मिक तथा ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण
माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आज बुधवार का दिन है। गजाननं भूतगणासीतं कपिजम्बू फलसारभक्षं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, यानी ओम गण गणपति नमः। भगवान गणेश जी का स्मरण, ध्यान, स्तुति, आराधना, उपवास, व्रत आज रखना चाहिए। गणेश जी को नित्य प्रातःकाल उठ करके भगवान गणेश जी का पूजन पाठ करके उनको दुर्वा और मोदकों का भोग लगाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में सभी देवताओं के पूजन से पहले गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। इसीलिए बुधवार को गणेश जी का पूजन करना रहस्यमय है, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं, जब भगवान गणेश जी कैलाश पर्वत पर जन्म ले रहे थे तब बुध देवता वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए। तभी से भगवान गणेश और बुध देवता, बुध ग्रह की पूजा एक साथ की जाती है। और बुधवार की प्रकृति क्षिप्र, चर और सौम्य मानी जाती है। चर और सौम्य मानी जाती है। और ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना जाता है। बुधवार के दिन उपवास रखना, पूजा करना और बुधवार के दिन बुद्धि, विवेक, जिनके विवेक में कमी है, बुद्धि, मानसिक विकार रहता है, उनको बुधवार का व्रत रखना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो सुख करता, दुख हरता और सुख शांति के द्योतक के रूप में, प्रतीक के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन माना जाता है। बुधवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं बड़े एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज होते हैं, विद्या आदि में निपुण होते हैं। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना जाता है और बुध जी को समर्पित यह दिन हिंदू धर्म में पूजा उपासना से पूर्ण गणेश जी का पूजन करने का विधान है। इस दिन पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया था। इस दिन बुधदेव भी कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए और बुधदेव ने विघ्न विनाशाय भगवान गणेश जी का दर्शन किए और विद्या और बुद्धि और सुकृति के रूप में बुधवार का दिन हमारे जीवन में बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसीलिए कहा है वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः। और यह दिन गणपति देवता गणानान्ता गणपतिना विधिनान्ता विद्वैना गजाननाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक बाधाओं से मुक्ति के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में अनेक शुभता के स्वरूप के रूप में गणेश जी का बुद्धि से जीवन में चुनौतियों का सामना करना, गणेश जी की शिक्षाएं अंधकार से प्रकाश को प्राप्त करने तथा माता लक्ष्मी ने भी गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। गणेश जी माँ लक्ष्मी के यानी वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करेगा वह कभी भी जीवन में धन धान्य से पूर्ण रहेगा,
कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। गणेश हिंदू हाथी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं और सुख करता दुर्घटता विघ्न बिना सब कहे जाते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि कलयुग में भी गणेश जी का अवतार होगा और उनका नाम धूमकेतु होगा, जो समाज में फैली अनेक बुराइयों का अंत करके लोगों को सद्बुद्धि और अच्छे मार्ग की प्राप्ति कराएंगे। गजानन भगवान यानी उनकी इस अवतार को प्रकट करेंगे, ऐसा कहा गया है। गजाननाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणासहितं कपिजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। इस प्रकार गणेश जी का पूजन, ध्यान, स्तुति, मनन करने से जीवन में अनेक सकारात्मक भावों का संचार होता है और जीवन धन्य होता है। आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, जब भरत अपने पूरी प्रजा के साथ स्वयं जहाँ भगवान राम वन जाते समय जहाँ पर विश्राम किया था, वहीं भरत जी ने भी विश्राम किया। यानी इतनी अंतरात्मा का लगाव था, प्रेम था। उस साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रसन्न पाई। चरण रेख रद आँख न लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकारी। कुशों की सुंदर सारथी देखकर कुश पवित्रता का मानक माना जाता है और इससे जीवन में अनेक प्रकार की पवित्रता के भावों का संचार होता है। तो उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी के कीन प्रणाम प्रदक्षिण गाई और श्री राम जी के चरण चिन्हों की रद आँखों में लगाई। चरण रेख रद आँख में लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकारी। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। इस प्रकार भगवान राम के प्रति भरत जी के अथाह प्रेम उमड़ा। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश शीय समलेखे। भरत जी के 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से नीचे पड़े थे, देखकर उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया, उनको शिरोधारी किया और उनके नेत्र प्रेमाशु से भर गए और सजल विलोचन हृदय गलानी कहत सखा सुन वही सुहानी। और हृदय में ग्लानि भरी हुए सखा के सुंदर वाणी से वचन बोले, श्री हतसी अभिलय दुतिहीना। तो स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे हत शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो गए हैं, जैसे पिता जनक रूम पटलर के ही। जैसे राम संयोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण जिस प्रकार क्षीण हो रहे हैं। करतल भोग जोग जग देही, जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनकी मुट्ठी में है। इन जनक जी मैं उनकी उपमा हूँ। तब कहते हैं, ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जय सियाद अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। यानी सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनकी अमरावती के स्वामी इंद्र भी जिनके सेवा में रात दिन लग्न
निमग्न रहते थे। ईर्ष्या पर पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे वैसा उनको मिलता था। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, यानी प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो सो राम बड़ा है। और जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी यानी दी हुई बड़ाई ही होती है, के द्वारा दी हुई बड़ाई होती है। पति देवता सुतीव मणि सियत साथरी देगी, बिरह हृदय न हरई हरौ, पवित्र कठिन विशेष। तो उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी यानी कुश शैया देखकर मेरा हृदय यानी मेरा हृदय बहुत ही दहल कर इतना विदीर्ण हो रहा है, फट नहीं जाता है। भरत जी कहते हैं विरहता हृदय न हरई हरौ, पवित्र कठिन विशेष। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर हृदय है। भगवान के स्वरूप में विराजमान होकर के यह फटता नहीं है। लालन जोग ललन लगुलोने, हे न भय अस आहे न होने। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं, और भेन भाई असहाय न होने, ऐसे भाई न तो किसी को के हुए हैं, न हैं और न भविष्य होंगे। पूर्वजन प्रिय पितु मातु दुलारे, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता की दुलारे और श्री राम सीताराम जी के प्राण के प्यारे हैं, तो उनके ध्यान में मग्न होते हैं। भरत जी मृदु मूरज सुकुमार स्वभाव, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है। तात बाव तन लागन काऊ, और जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं जाती है। वे ते वन साई विपत्ति सभाते, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियाँ, यद्यपि भगवान राम जी को वनवास मिला था, लेकिन उस वनवास का जो चुनौतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, वह भरत जी को भी भोगनी पड़ रही हैं, क्योंकि भगवान की आसक्ति में पूर्ण रूप से विराजित लक्ष्मण जी धन्य है। ते बन सय विपद बन भांति, निद्रे कोटि खुलिस ई छाती। और इस प्रकार वह अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं कि यह इस मेरी छाती ने कठोरता करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, वज्रों को भी ठुकरा दिया है। नहीं तो यह कभी भी फट क्यों नहीं जाता है। इस प्रकार के अपने मस्तिष्क में अनेक प्रकार की बातों को ला करके भरत को भगवान राम जी के आश्रय में होने से उनको धन्य करते हैं। राम जन्मी जगुकीन उजागर, श्री राम जी की जन्म अवतार लेकर त्रेता युग में जब भगवान राम जी ने जन्म लिया, अवतरण लिया, जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। रूपशील सुख सब पूर्ण सामर्थ्य, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप सभी मानवता के कल्याण के लिए भगवान ने जो अपना स्वरूप धारण किया, ते बन सय विपद सब भांति। इस प्रकार के सुकुमार शरीर से सुशोभित भगवान राम वन में सब प्रकार की विपत्तियां को सह रहे हैं। यह विधाता की बड़ी विचित्र माया है। ते बन बसई विपत्ति बन भांति, निधि कोट कुल से ही था। तो तब वह अपने मन में क्षोभ करते हैं और अनेक बातें सोचते हैं। तो इस मेरी छाती ने कठोर यानी कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है।
नहीं तो यह कभी भी फट जाती। राम जन्म जगु दीन उजागर। भगवान रामचंद्र जी के जन्म अवतार से जब त्रेता में भगवान राम जी ने अवतार लिया तो जगत को प्रकाशित किया और ज्ञान का मार्ग खुला, मानव चेतना जगी और जो परेशान आत्माएं थी उनका कल्याण हुआ और जो नीच से नीच व्यक्ति था उसका उद्धार हुआ। परम सुशोभित सबके जीवन को प्रकाशित कर दिया। पूरा जन परिजन सुरपितु माता, वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं, भंडार हैं, अपार था अथाह हैं। राम स्वभाव सभय सुखदान। पूर्ववासी जो पूर्वजन परिजन गुरु की तो माता, पूर्ववासी हैं, कुटुंब हैं, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं और जितने भी अवध के वासी हैं सभी को श्री राम जी का अभाव यानी जो प्रभाव है, स्वभाव है, वह सुख को देने वाला है, सुख की राशि है, सुख के भंडार हैं। इस प्रकार भरत जी अपने अंतःकरण में अनेक विचारों को सोचते हैं, भगवान रामचंद्र जी के वो अपने हृदय में विराजमान करते हैं। बैरियों राम बड़ाई करही, शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई नहीं कर सकता है। बोल न मिलन विनय मन धरही, बोल चाल मिलने और मिलने के ढंग स्वरूप और विनय से वे मन से हर लेते हैं, अपने मन से ही सबको मोह लेते हैं। शारद कोटि कोटि सतसेवा, करोड़ों सरस्वतियाँ, जिस मानव के हृदय में सरस्वती का वास होता है वो हमेशा परमात्मा का वास, सरस्वती का वास, उसकी भाषा मधुर भाषा होती है और वह हरेक मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। करोड़ों सरस्वतियाँ जिनके हृदय अंतःकरण में बसती हैं, वह करी न सकई प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को से मिलती नहीं, यानी उनकी गिनती नहीं कर सकते। तुलसीदास ने इस प्रकार का अद्भुत वर्णन किया है जो भगवान रामचंद्र के वास्तविक जीवन का त्रेता में जब भगवान राम ने अवतार लिया तो किस प्रकार से मानव कल्याण के भावों का उदय हुआ। इन्हीं भावों को तुलसीदास ने भरत जी के चिंतन से, उनके व्यवहार से, उनके आदर्शों से मानव जीवन के आगे प्रस्तुत करने के भावों का समावेश किया है। तो शुभ स्वरूप रघुवंशमणि, यानी जो शुभ स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के मंगल और आनंद के भंडार के रूप में हैं, मंगल मोद निधान, वे पृथ्वी पर ते सोवत कुश दासमही विधि गति अहि बलवान। जो भगवान सुख स्वरूप रघुवंश बने, जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के अपार भंडार हैं, जिनका कोई था नहीं है, जो अंतर्यामी हैं, जो मन की बात जानने वाले हैं और भूत भविष्य वर्तमान की सब भावों को जानने वाले हैं, वे पृथ्वी पर आज ते सोचत कुछ बसी मही, वो इस पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सो रहे हैं। विधाता की क्या गति है, विधाता का क्या विधान है। विधि गति अति बलवान, विधाता की गति बड़ी ही बलवान होती है, बड़ी विचित्र होती है।
तो वो यही सोई जो राम रज राखा, वो करी तरक बढ़ाओ ही शाखा। तो विधाता की गति बड़ी ही विचित्र होती है। भगवान ने मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव के संस्कारों को हमेशा अपने जीवन में परिमार्जित करने के लिए और संस्कारों से मानवता के भावों का संचार करने के लिए बड़े ही अभूतपूर्व वर्णन किया है। और भगवान रामचंद्र जी जो घट घट के वासी हैं, प्रत्येक मानव का कल्याण करने वाले हैं, वो आज कुश के घास पर जिनका बिछौना है, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवानों ने भी अपने जीवन को किस प्रकार से मानव चेतना के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित किया। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के चेतना को भी जागृत करने के लिए स्वयं अपने द्वारा की गई चुनौतियों और कठिनाइयों से अपने को समर्थवान बनाते हुए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह अस्मरणीय है और प्रत्येक मानव की चेतना को जगाने वाला है। मानव कल्याण की सबसे बड़ी निधि है और यह हमारे जीवन के लिए एक औषधि के समान है। इससे हमारे जीवन में पवित्रता के मानकों का संचार होता है और भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा उच्चता का समावेश होता है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भरत जी, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों के प्रेम की जो अद्भुत लीला है, उस लीला का, उन लीलाओं का तुलसीदास ने जो वर्णन किया है अयोध्याकांड में, वह बहुत ही विचारणीय है, सोचनीय है और मानव चेतना को जगाने वाला है। इससे हमें अपने भावी जीवन के लिए, अपने मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने संस्कारों को परिमार्जित करने के लिए, अपने आदर भावों और सम्मान को जगाने के भावों का संचार होता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आज के प्रसंग की समाप्ति करता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमन करता हूँ। जय श्री राम के साथ।